सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और आज हम उपस्थित हैं आपके साथ नई वीडियो लेकर, जिसके हम आज चर्चा करेंगे आपसे हमारे देश के युवा आदर्श क्रांतिकारी सरदार वीर भगत सिंह के बारे में। और आपको इनके बारे में हम उनके विचार बताएंगे और उनके क्या विचार थे हम आपको रूबरू कराएंगे उन विचारों से। मेरा दोस्तों मानना ये है कि हम किसी आदर्श अपने महापुरुष के लिए मानते हैं तो केवल उनकी पुण्यतिथि पर या जन्मदिन पर केवल 2-4 पुष्प चढ़ाने से या उनकी तस्वीर पर या उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने से हमारे कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाते जब तक हम उनके आदर्शों या उनके विचारों को नहीं मानते हैं। यदि किसी महापुरुष को मानना है तो सर्वप्रथम हम उनके विचारों को वरीयता दें, मेरा यही मानना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने उनके जीवन से संबंधित बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली होगी, लेकिन आपने उनके विचारों के बारे में सर्च मुश्किल किया होगा। यदि आपको पता भी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है आपको तो हम आपको उनके विचारों के माध्यम से कुछ नया सिखाने जा रहे हैं या कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी तो हमारे देश के बहुत से नौजवानों ने देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्यागे, और जिसमें से एक नाम है हमारे वीर भगत सिंह। कम उम्र में, महज 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया हमारी स्वतंत्रता के लिए और हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए। दोस्तों यदि हमारे ऐसे युवा क्रांतिकारी नेता न होते तो मुझे उम्मीद है कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हुआ होता यदि ऐसे नेता न होते, क्रांतिकारी नेता न होते हमारे तो। और मुझे लगता है कि हम लोग अंग्रेजों के अस्तबल में, अंग्रेजों के घोड़ों के लिए घास छील कर ला रहे होते और गुलामी कर रहे होते, उनके कराए काम सब कर रहे होते और एक गुलाम की तरह हमारी जिंदगी होती। मेरे देश के महान क्रांतिकारी सरदार वीर भगत सिंह एक नास्तिक नौजवान थे। उन्होंने अंग्रेज में जेल में रहकर एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उन्होंने उस पुस्तक में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें से वो कहते थे कि कोई भी लड़ाई धर्म के सहारे नहीं जीती जा सकती। यदि कोई भी लड़ाई जीतनी है तो हमें विज्ञान का रास्ता अपनाना होगा, ये बात कहते थे हमारे सरदार भगत सिंह। और यदि समाज को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो समाज के लिए, जैसे समाज में जाति व्यवस्था है, पाखंड है, छुआछूत है, तो इससे वो घृणा करते थे, इनको नहीं मानते थे। वो कहते थे कि समाज में यदि मान लीजिए हमारे समाज में ऊंच नीच है, जाति ऊंची है, कुछ नीची है, कुछ ऊंचे वर्ग हैं, कुछ नीचे वर्ग हैं, तो हमारे समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह से हम एक प्लेन रोड पर स्पीड से वाहन चला सकते हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रोड पर हम तेज वाहन नहीं चला सकते, तेज स्पीड से नहीं चल सकते। यदि हम और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि हमारा यदि खेत एक तार नहीं है, समतल नहीं है, तो उसमें सिंचाई करने में बहुत दुविधा होगी और फसल बोने में भी दुविधा होगी, बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और जब तक खेत हमारा समतल नहीं होगा, अगर यदि खेत समतल है तो उसमें अच्छी से अच्छी फसल हम उगा सकते हैं। तो दोस्तों समाज की तरक्की के लिए मुझे उम्मीद है कि ये ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को हमें नहीं मानना होगा, इन्हें दूर करना होगा। समाज को पाखंड और अंधविश्वास से दूर होना होगा, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये अंधविश्वास, ये कुरीतियाँ, ये पाखंड, ये छुआछूत, ये जाति व्यवस्था, तो जब ये देखते थे हमारे भारत में तो उनका दिल बहुत ही दुखी होता था। उनका अंतिम यह भी कहना था कि मेरा देश भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन मेरे देश में कुछ लोगों द्वारा नीचे वर्ग या छोटे स्तर के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार नहीं मिलेगा तथा ये वर्ग शोषित तथा अपमानजनक रहेंगे व अंधविश्वास व पाखंड को ढोते रहेंगे। ये उनका विचार था। दोस्तों यदि हमारे देश में भगवान जन्म लिए थे तो हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम क्यों हुआ था? क्या अपनी वह जन्मभूमि को भी नहीं बचा सके? तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जब हमारा राम मंदिर बन रहा था, उसकी नींव खुदने से पहले ही भगवान का जो केस था वह कहाँ चला था? कोर्ट में। तो
भगवान को न्याय किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान ने। तो दोस्तों यदि हमारे देश में भगवान हुए थे तो उनको पहली बात तो कोर्ट ने जो फैसला दिया वही मान्य हुआ, और साथ ही साथ में हमारे देश में जो अंधविश्वास कुरीतियाँ थी, नीचे वर्गों पर जो निचले वर्ग के जाति व्यवस्था थी या जो निचले वर्ग के लोग थे उन पर शोषण होता रहता था, तो ये क्या सब भगवान की इच्छा थी? हमारे भारत का गुलाम होना और कमजोर लोगों को सताए जाना जो आज भी आप देख सकते हैं, ये क्या सब भगवान की इच्छा है? दोस्तों कि जैसा बताया जाता है कि हमारे सरदार भगत सिंह के जेब में हर समय एक गीता रखी रहती थी, वह गीता पढ़ते थे। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि आपको हर पुस्तक से, हर धर्म से शिक्षा लेनी चाहिए, हर एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, या जो आपको अच्छा लगे वह आपको ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे नामों से जो विश्व में नास्तिक लोग कहलाए हैं और वह विश्व में ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे स्टीफन हॉकिंग जो विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, और कार्ल मार्क्स जिन्होंने धर्म को तो एक नशा बता दिया, अफीम बता दिया, गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन की खोज की, कोपरनिकस, एडिसन, आइंस्टीन, मार्टिन लूथर, ये सभी क्या थे? सभी नास्तिक थे। दोस्तों ये सभी भारत में नहीं, ये सभी विदेशी थे, और मैं आपको अब मिलवाने जा रहा हूं जो भारत के महान व्यक्ति थे और नास्तिक थे। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे हैं तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने भगवान को नकारा कि भगवान नहीं है, और दूसरे नंबर पे हैं हमारे चारवाक जिन्होंने भगवान को नहीं माना, और अष्टावक्र ने भी भगवान को नहीं माना है, और आर्यभट्ट ने भी भगवान को नहीं माना, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी, सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अतः भारत के महान गणितज्ञ थे जो आर्यभट्ट थे। और फिर पांचवें नंबर पे हैं आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको मौका लगे, कभी टाइम मिले, तो ओशो के बारे में जरूर सर्च करना और उनके विचार जरूर ग्रहण करना आप। महावीर स्वामी, पतंजलि, सुकरात, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की थी, ये भी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी नास्तिक थे। तो दोस्तों हम अपने महापुरुषों के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत उनके लिए प्रेम भी करते हैं, हमारे दिलों में भी वो समाये हुए हैं, बसे हैं। लेकिन मुझे ये देखने को अभी मिलता है कि किसी की पुण्यतिथि आती है और जयंती आती है तो हम सोशल मीडिया पर कुछ फोटो लगाते हैं, या फिर हम कुछ तस्वीरों के लिए फूल चढ़ाते हैं, या कुछ प्रतिमाओं के लिए फूल चढ़ाते हैं। तो क्या यही हमारा कर्तव्य रह गया है कि केवल फूल चढ़ाकर या अपनी सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर उनका जो दिया हुआ सब कुछ है, उनका जो योगदान है, हम केवल इतना ही याद रखें? तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि यदि हम किसी महापुरुष के लिए मानते हैं, उसके लिए मानते हैं, तो सर्वप्रथम हम उनके विचारों को माने, जिन्होंने हमारे लिए विचार दिए हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, देश में उन्नति के लिए। तो उनके विचारों के माध्यम से हम निश्चित ही अच्छे मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि यदि हमें किसी भी धर्म को मानना है, किसी भी मजहब को मानना है, तो हमें पहले सभी धर्मों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी उसके बारे में ज्ञान लेना चाहिए कि किस धर्म में क्या बताया गया है। तभी हमको अपने धर्म के प्रति जागरूकता मिलेगी कि हमारा धर्म कहाँ तक, किस लेवल तक अच्छा है या क्या क्या कमी है, और अपने धर्म को सुधारने के लिए अथक प्रयास करें आप, और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, जिससे लोगों में कुरीतियाँ, पाखंड वगैरह ये इससे दूर हो सकें। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि जो मजदूर लोग होते हैं वह कावड़ भरने के लिए जाते हैं, और शायद वो किसी से कर्जा लेकर या किसी भी तरह से अपना कावड़ भर के लेके आते हैं, और बाद में आके बीमार भी पड़ जाते हैं, तो उनके लिए इलाज के लिए भी पैसा चाहिए। और हमारे भक्त लोग हैं वो कह देते हैं कि ये सब भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। जब हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं तो क्या भगवान हमको स्वस्थ भी नहीं रख सकते हैं? और मैंने अक्सर देखा है कि हर जगह छोटे छोटे बच्चों के लिए मंदिरों में ले जाया जाता है कि ये हमारे भगवान हैं, छोटे से ही बता दिया जाता है। हम क्यों ना बच्चों के लिए स्वतंत्रता पूर्वक जीने दें, और जब
भक्ति का समय आए तब उनको बताएं, या वो बच्चे अपने आप ही खुद सीख जाएंगे उनके बारे में। दोस्तों, मंदिरों में जाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, भक्ति के नाम पर तो न जाने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर देते हैं, लेकिन जब हमारी पढ़ाई की बात आती है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी जेबें खाली हो जाती हैं। तो मेरा यही निवेदन है आप सभी से कि आप जब भी किसी अच्छे कार्य को करें तो अपने जो खास ज्यादा आपके पास हों, आपके नजदीकी लोगों से विचार विमर्श करें, अन्यथा सभी लोगों से न करें। और अपना निर्णय प्रैक्टिकली लें, ये ना कि कोई बता दे तब लें। जो बात कसौटी पर खरी उतरती है उसको माने, अंधविश्वास में न पड़े। और अंत में मेरे बस यही विचार है कि ये पाखंड, ये कुरीतियां, ये अंधविश्वास हम कब तक चलाएंगे। और हम तो अपने देश में शिक्षा लेके आएंगे, जागरूकता लेके आएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये मेरे विचार और मेरी वीडियो के माध्यम से जो दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।